Hello everyone, welcome back to the channel. Today I am talking about some important MCQ of IPC Part 2. जैसा कि हम लोगों ने Part 1 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा था जिसे हमें आज आगे कंटिन्यू करना है। और अगर आपने MCQ का Part 1 अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज कंटेन्ड इन, मतलब प्राइवेट डिफेंस का अधिकार किस सेक्शन में इंक्लूडेड है। आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन बी है सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन सी है सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी और ऑप्शन डी है 98 ऑफ आईपीसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी। प्राइवेट डिफेंस को आईपीसी के सेक्शन 96 टू 106 में डिफाइन किया गया है। लास्ट वीडियो में मैंने प्राइवेट डिफेंस के दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिटरली मेंस रिया मीन्स, यानी कि मेंस रिया का मतलब क्या होता है। ए गिल्टी माइंड, बी अ गिल्टी और ए रॉन्गफुल पर्पस, सी ए क्रिमिनल इंटेंट, ए गिल्टी नॉलेज एंड विलफुलनेस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑप्शन डी। अब अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये मेंस रिया क्या है, तो आइए शॉर्ट में देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक मैगजीन होता है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिट्रिया। इस मैगजीन का मतलब है सिर्फ गिल्टी एक्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक उस गिल्टी एक्ट होने के पीछे गिल्टी इंटेंशन ना हो। एक्टस रिया मतलब गिल्टी एक्ट और मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड होता है। इससे अब क्लियरली आप लोग को समझ आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्यों होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक्स एंड वाई गो टू मर्डर जेड। एक्स और वाई जेड की हत्या करने के लिए जाते हैं। एक्स स्टूड ऑन गार्ड विथ ए स्पेयर इन हैंड but did not hit Z at all. Y killed Z. X और Y Z की हत्या करने के लिए जाते हैं। X के हाथ में स्पेयर यानी भाला लिए पहरा दे रहा होता है, लेकिन Z को बिल्कुल नहीं मारता है X, और Y जो है Z को मार डालता है। अब देखते हैं ऑप्शन से पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है ओनली वाई इज लाइबल फॉर मर्डर ऑफ जेड, ऑप्शन बी एक्स एंड वाई बोथ आर लाइबल फॉर मर्डर ऑफ जेड, ऑप्शन सी है एक्स इज नॉट लाइबल एज ही डिड नॉट परफॉर्म एनी ओवर एक्ट, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स एंड वाई बोथ आर लाइबल, मतलब एक्स और वाई जो है मर्डर के लिए, जेड के मर्डर के लिए लाइबल होंगे दोनों। अब आ रहा होगा मन में कि एक्स एंड वाई दोनों लाइबल क्यों होंगे जबकि वाई ने जेड को मारा है। तो आइए देखते हैं, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 34 के अनुसार जब एक क्रिमिनल एक्ट सभी व्यक्तियों के समान इरादे कॉमन इंटेंशन से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं जैसे कि अपराध उसने अकेले के द्वारा किया गया हो। इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा करेक्ट, एक्स और वाई दोनों लाइबल होंगे, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों का इंटेंशन था जेड को मारने के लिए। भले ही एक्स ने जेड को ना मारा हो, लेकिन दोनों इंटेंशन तो दोनों का सेम था ना, तो इसलिए हमारा आंसर होगा एक्स एंड वाई बोथ आर लाइबल फॉर मर्डर ऑफ जेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वॉल्व इन ए राइट, मतलब
दंगे में शामिल होने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, मिनिमम संख्या क्या होनी चाहिए? 3%, 1%, 5% या 4%? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि राइट कब होता है? जब अनलॉफुल असेंबली यानी कि विधि विरुद्ध जमाव होता है। और अनलॉफुल असेंबली को आईपीसी के सेक्शन 141 में डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज एन अनलॉफुल असेंबली, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डेथ सेंटेंस मे बी अवार्डेड अंडर आईपीसी, यानी कि आईपीसी के तहत मौत की सज़ा दी जाती है। ऑप्शन है हमारा आईपीसी 302, आईपीसी 326, आईपीसी 327, आईपीसी 323। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 302। ये आंसर आई होप सबको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ अ हस्बैंड कमिट्स एन ऑफेंस, हिज वाइफ गिव हिम हार्बरिंग व्हाट कमिट एन ऑफेंस। इसका मतलब है यदि कोई पति अपराध करता है तो उसकी पत्नी उसे आश्रय देती है, क्या ये अपराध है? हमारा ऑप्शन है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट नन ऑफ दीज, सेकंड नो कमिट्स एन ऑफेंस, ऑप्शन सी कमिट ऑन ऑफेंस, ऑप्शन डी बोथ आर ऑफेंस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नो कमिट एन ऑफेंस, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 212 के एक्सेप्शन में बताया गया है कि दिस प्रोविजन शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच इज हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द ऑफेंडर। पति और पत्नी को छोड़कर कोई भी किसी को भी हार्बरिंग ऑफेंडर किया, यानी कि किसी अपराधी को शरण दी या छुपाई हो, ये जानते हुए कि उसने अपराध किया है, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी इस सेक्शन के तहत। बट वाइफ और हस्बैंड, पति और पत्नी के लिए ये एक्सेप्शन होता है। आपको अब समझ आ गया होगा कि इसका आंसर बी ही क्यों होगा। ओके, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ अ चाइल्ड लाइबल फॉर ए क्राइम कमिटेड बाय हिम। क्या कोई बच्चा उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है यस और नो। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी नो, क्योंकि एक बच्चा 7 साल से कम उम्र का है, इसलिए उस पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, चाहे उसके खिलाफ मामला कितना भी मजबूत क्यों ना हो। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड 1816 की धारा 82 के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया अपराध को अपराध नहीं कहा जा सकता। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। नेक्स्ट है हमारा, अनुप्रिया इंस्टिगेट भावना टू मर्डर चारू। भावना रिफ्यूज टू डू सो, व्हाट अनुप्रिया इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग भावना टू कमिट मर्डर। हिंदी में एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अनुप्रिया ने भावना को चारू की हत्या के लिए उकसाया। भावना ने ऐसा करने से मना कर दिया। भावना को हत्या के लिए उकसाने वाली अनुप्रिया क्या दोषी होगी? आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ आर गिल्टी, सेकंड है अनुप्रिया इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग, थर्ड है अनुप्रिया इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग, और फोर्थ है नो वन गिल्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुप्रिया इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 107 में बताया गया है कि कोई किसी को इंस्टिगेट करता है, यानी कोई किसी को उकसाता है मर्डर करने के लिए या कोई क्राइम करने के लिए, तो इंस्टिगेट करने वाला व्यक्ति भी दोषी होगा, गिल्टी होगा। इसलिए यहाँ अनुप्रिया भी गिल्टी या दोषी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, जनरल एक्सेप्शन आर कंटेन्ड इन। ऑप्शन है चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी,
चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी, चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी, चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी? आंसर इज बी, चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी। जनरल एक्सेप्शन को चैप्टर 4 में सेक्शन 76 टू 106 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, द वर्ड गुड फेथ इज डिफाइंड इन इंडियन पीनल कोड। इन भारतीय दंड संहिता में गुड फेथ यानी सद्भाव पूर्वक शब्द को परिभाषित किस सेक्शन में किया गया है? उसका ऑप्शन दिया गया है सेक्शन 44, सेक्शन 51, सेक्शन 52, सेक्शन 52A। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 52। सेक्शन 52 में गुड फेथ को डिफाइन किया गया है आईपीसी में। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। ओके, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए आप सबको ये एमसीक्यू से जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ों का पता चला होगा। मैं इस एमसीक्यू का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।